जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन चक्र को बहुत ही आसान भाषा में। लगभग हर एक एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जाता है, कई एग्जाम में आते हैं, भीतर से कई तरह के टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बड़े ही आसान भाषा में और डिटेल के साथ में धीरे धीरे जानने का प्रयास करते हैं। नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन होता क्या है? नाइट्रोजन एक तत्व है जो कि गैस फॉर्म में प्रकृति में मिलता है। हम जानते हैं कि वायुमंडल का जितना टोटल गैस है उसका लगभग 78% 78% नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसको याद रखेंगे। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2। इस बात से अब लोग अवगत होंगे और ये प्रकृति में गैस फॉर्म में मौजूद रहता है। पीरियोडिक टेबल में वर्ग 15 आवर्त 2 में इसका स्थान है। इसकी जरूरत क्या है? पेड़ पौधों समेत सभी जीवधारियों के जीव द्रव्य के निर्माण में ये बहुत जरूरी होता है, आवश्यक भूमिका निभाता है नाइट्रोजन, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अगर पेड़ पौधे में नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, पौधे के पत्ते का रंग फीका पड़ जाएगा, हरा नहीं होगा, जिसके कारण वो भोजन ठीक से नहीं बना पाएगा और पौधा रोग लग जाएंगे, पौधे में ठीक से वृद्धि नहीं कर पाएगा, रुक जाएगा। उसके जो फल हैं वो बहुत छोटे हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं धान की बात करूं तो धान में अगर नाइट्रोजन का कमी आ जाएगा तो धान का पैदावार बहुत कम हो जाएगा, गिर जाएगा। ये बड़ी एक गंभीर समस्या बन जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन पौधों में सही मात्रा में रहे ये बड़ा ज़रूरी है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, समस्या ये है कि नाइट्रोजन को कोई भी प्राणी या पेड़ पौधे, विशेष करके पेड़ पौधे, हवा में तो 78% है, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है और बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई भी पौधा हवा में से नाइट्रोजन को डायरेक्ट सीधा या प्रत्यक्ष रूप से जो कह लें वो ग्रहण नहीं कर सकता है, नहीं ले सकता है। ना कोई जीव जंतु, ना कोई पशु पक्षी और ना ही कोई पेड़ पौधा प्लांट हवा में से ले नहीं सकता है। ये है समस्या। तो ये जो नाइट्रोजन है ये एक चक्र के रूप में, एक साइकिल के रूप में घूमते रहता है, मतलब एक के बाद एक कई प्रोसेस से गुजरता है। साइकिल या चक्र का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? एक घुमावदार तरीका, जैसे हम लोग वाटर साइकिल के बारे में जानते हैं, ठीक है, पानी का चक्र, कि सबसे पहले नीचे से भाप बन के ऊपर आसमान में जाता है, बादल बनता है, फिर जो है बारिश के रूप में नीचे पहाड़ों पर बरसता है, फिर नदियों के रूप में वापस समुद्र में जाता है, फिर समुद्र से वो भाप बन के फिर चला जाता है। इस तरह से एक घूमते रहता है, जैसे चक्का घूमते रहता है, पहिया है ना, जैसे पहिया घूमते रहता है, पहिया का ऊपर वाला हिस्सा नीचे जाता है और नीचे वाला हिस्सा वापस ऊपर आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी एक साइकिल की तरह, एक चक्के की तरह चलता रहता है, ठीक ना, वही है नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र हम सीधा अगर आसान भाषा में नाइट्रोजन चक्र से अगर पूछा जाए क्या समझते हैं तो क्या बताएंगे कि नाइट्रोजन चक्र जो है एक प्रक्रिया है, एक विधि है जिससे हवा से वो जाता है मिट्टी में, मिट्टी से पेड़ पौधों के शरीर में, पेड़ पौधों से जंतुओं के शरीर में जाता है, जंतुओं के शरीर से वापस मिट्टी में और मिट्टी से फिर हवा में मिल जाता है। ये घूमते रहता है। पेचीदा लग रहा है ना? बहुत आसान है, अभी समझाते हैं। हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन सबसे पहले कहाँ रहता है? तो नाइट्रोजन सबसे पहले रहता है हवा में, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वायुमंडल। हवा में नाइट्रोजन है सबसे पहले। यहाँ से ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा, ठीक ना, क्योंकि कोई भी प्राणी पेड़ पौधा डायरेक्ट नहीं ले सकता है। तो हवा से जाएगा मिट्टी में। कैसे जाएगा? प्रोसेस है, विधि है, उसी को पढ़ना है आज, उसी को सीखना है। तो हवा से जाएगा मिट्टी में, फिर मिट्टी से कहाँ जाएगा? मिट्टी से जाएगा ये पेड़ पौधों में, है ना, मिट्टी से जाएगा ये पेड़ पौधों में। उसके बाद पेड़ पौधे को कौन खाएगा? पेड़ पौधे को खाएगा जंतु, जंतु खाएगा। उसके बाद जंतु फिर मरेगा तो फिर मिल जाएगा कहाँ से? मिट्टी में। फिर से कहाँ मिल जाएगा? मिट्टी में। और उसके बाद लास्ट में फिर मिल जाएगा ये हवा में। कहाँ मिल जाएगा ये? हवा में, ठीक है। पहले हवा से जाएगा मिट्टी में, मिट्टी से पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों से जंतुओं में और जंतु से चला जाएगा मिट्टी में और मिट्टी से हवा में। कैसे? हवा से, ये हवा में रहता है तो ज़्यादातर किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, तो ये इसको घुलनशील बनाया जाएगा, घुलनशील बन के मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से पेड़ों के पास जाएगा जड़ों द्वारा। जब मिट्टी में चला जाएगा तो पेड़ पौधे बहुत आसानी से उसको जड़ से खींच लेगा, है ना, और उसके शरीर में चला जाएगा। पेड़ पौधों के शरीर, जब पेड़ पौधों को खाएगा, साग सब्जी फल, तो इससे जो है जंतुओं के शरीर में, मनुष्यों के शरीर में ये चला जाएगा और फिर जंतुओं के शरीर जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा या उनके मल मूत्र के द्वारा ये चला जाएगा वापस मिट्टी में। और मिट्टी में फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे जो उसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा और तोड़ करके फिर मुक्त कर देगा, उसको फ्री कर देगा। कहाँ पे? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, हवा में। तो ये एक चक्र की तरह घूमते रहता है। हवा में आ जाएगा, फिर हवा से वापस कहाँ आएगा? मिट्टी में, ठीक ना। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। इसको कैसे साइकिल बाई साइकिल, कैसे लाइन बाई लाइन कैसे याद रखेंगे? बीच में आप देखिए कहाँ जाएगा? पेड़ पौधे और जंतु, ये तो मेन है, यही मेन है, पेड़ पौधे और जंतु,
ठीक ना। सबसे पहले कहाँ रहेगा, इसको बीच में लिख देंगे, पेड़ पौधे जंतु, ठीक है, बीच में। सबसे पहले रहता कहाँ है, हवा में। हवा से कहाँ जाएगा, हवा से जाएगा ये मिट्टी में। हवा से कहाँ जाएगा, मिट्टी में, हवा मिट्टी, ठीक ना। बीच में रहेगा कौन, पेड़ पौधे और जंतु। अब इसी को घुमा के यहाँ लिख देना है, पहले लिखें हवा फिर मिट्टी, अब इसको घुमा के क्या लिखेंगे, उल्टा करेंगे। हवा मिट्टी है तो क्या कर देंगे, मिट्टी हवा, हो गया। पहले था हवा मिट्टी, फिर कर दिया मिट्टी हवा, हो गया, पूरा साइकिल पूरा हो गया। तो इस तरह से घूमते रहता है। इसी को हम एक गोलाकार स्थिति में दिखा सकते हैं, पहले हवा फिर मिट्टी फिर पेड़ पौधे फिर जंतु से मिट्टी फिर जंतु से हवा में। इसको हम एक साइकिल की तरह गोल गोल ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे घूमते रहता है, ठीक ना। हवा फिर यहाँ से ये चला आएगा मिट्टी, इसी को साइकिल के रूप में हम दिखा सकते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा करके, ठीक ना। फिर मिट्टी से, इसी को मैंने सीधा सीधा लिखा है, आप इसको गोल गोल घुमा के देख सकते हैं। तो ये है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र का अगर परिभाषा पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, तो आराम से लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि वायुमंडल का हवा का, नाइट्रोजन मिट्टी में, मिट्टी से पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों से जीव जंतुओं के शरीर में, जीव जंतुओं से वापस मिट्टी में और फिर हवा में, एक चक्रीय विधि द्वारा घूमते रहता है, जिसको नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, ठीक है। अवस्था, ये इतना आसानी से जो है सारे फटाफट नहीं हो जाता है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो नाइट्रोजन चक्र की टोटल 4 अवस्था है। कितनी अवस्था है, 4। पहला नंबर 1 क्या है, नाइट्रोजन चक्र की कितनी अवस्था, 4। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को हम नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी कहते हैं। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसको हम नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी कहते हैं। दूसरा है, पहले अवस्थाओं के नाम समझ लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद फिर हम उसको एक एक करके ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा है अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाम को लिख दे रहा हूं ताकि आपका ध्यान में रहे। पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा अमोनिफिकेशन, तीसरा क्या है, तीसरा है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, और चौथा है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। समझ में आ रहा है चच्चा, कहा, ठीक ना। नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है, कहाँ इसकी जरूरत किसको है, पेड़ पौधों को। क्यों, उसके बिना उसकी वृद्धि रुक जाती है। नाइट्रोजन वृद्धि करने के लिए, फसल उत्पादन के लिए, फल धारण करने के लिए बड़ा जरूरी है, अहम भूमिका निभाता है। दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि डायरेक्ट हवा से ले नहीं सकता है, तो इसका एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो एक चक्र की तरह घूमता है, जिसको नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। और इसकी कितनी अवस्था है, 4 अवस्था है। पहले अवस्था है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको नाइट्रोजन फिक्शन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है अमोनिफिकेशन, तीसरा है नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन, और चौथा है डीनाइट्रिफिकेशन। अब इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको मिल जाएगा साइड में, उसी पे जो है, अभी इस वीडियो के एंड में दूसरा वीडियो आपका आ जाएगा आपके सामने, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को और बाकी टॉपिक्स को डिटेल में बढ़िया से आसानी से वर्णन करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ पे जो मेन मुख्य बातें आसान भाषा में, शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की, आसान भाषा में, वो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे वीडियो के साथ जुड़ जाइए, तब तक के लिए जय हिंद।